हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? हम सब बिल्कुल अच्छे हैं और मेरी जो तबीयत है पहले से ठीक है। कल थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो वीडियो जो है ना वो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज वीडियो जाएगी ये वाली। तो अभी मैं कर रही हूँ सारे अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं क्योंकि बेबी सो रहा है। और आज जो है ना मैं करूँगी आपके साथ अपने बेबी का 3 मंथ रूटीन, फुल डे रूटीन करूँगी कि वो पूरे दिन में क्या करता है, क्या-क्या जो है उसकी एक्टिविटी हुई है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो ऐसी जो नई-नई चीज़ें उसने सीखी है, तो वो सब चीज़ें जो है ना आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेबी मेरा उठ गया है, जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि बेबी का जो रूटीन है ना वो उठने का वो थोड़ा-सा जल्दी हो गया, जब से वो 3 मंथ का होने वाला था तब। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ठीक 7 या पौने 7 बजे करीब बेबी उठ जाता है। तो वो अभी सोकर उठा है और आरना इसके साथ खेलती है, थोड़ा-सा खेलता है, मस्ती करता है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा वो अच्छे से खेलता है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आरना आरना गुड से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और रुशु, आप भी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। बोल दिया भाई गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी का 3 मंथ रूटीन की क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर, वो क्या करता है पूरे दिन। तो वही आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी जब बेबी 3 मंथ का हो जाए तो उसका बेबी का रूटीन जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी वो सोकर उठा है और सोने के बाद अगर मैं देखती हूँ कि जैसे इसको अगर भूख लग रही होती, जैसे रो रहा होता है, भूख लगी होती है इसको, तो मैं फीड करवा देती इसको, है ना। और तो अभी ये रो नहीं रहा है, आप देख सकते हो ना, रो नहीं रहा है, आराम से ये खेल रहा है। तो जब वो खेल रहा होता है ना तो समझ लो उसका पेट भरा हुआ होता है। तो अभी ये खेल रहा है, थोड़ी देर खेलेगा फिर इसको भूख लगेगी, फिर करवाएंगे हम इसको फीड। ये देखो, देख रहे हैं आप सबको, क्या हो गया? अब भाई उठी उठी कर लो। हाँ, और इसका उठने का टाइम है वही जो मैंने आपको बताया था, 7 बजे करीब ये उठता है। क्योंकि इसका जो रूटीन है, जब से ये 3 मंथ का है ना, कि 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि इसका जो रूटीन, उठने का जो रूटीन है ना वो चेंज हो गया है। पहले उठता था 9, 8:30, पौने 9 बजे, और अब उठता है ये 7 बजे। तो अभी खेलेगा, 1 डेढ़ घंटा खेलेगा ये। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो गोलू? ओ गोलू। और आज मुझे इसको नहलाना भी है। कल भी सोच रही थी मैं नहलाने के लिए इसको, पर ना इसको ना थोड़ा सा जुकाम सा था, फिर मैंने कल नहलाया नहीं इसे। कल बस मैंने इसको मोच दिया था। चलो आना, तुम्हें रेडी करूँ, आना को रेडी करेंगे भाई। आना स्कूल जाएंगी, स्कूल। आना स्कूल होता है, स्कूल होता है, स्कूल। ये स्कूल बोलते हैं, स्कूल होता है। तो सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बेबी बिल्कुल एनर्जी के साथ ना उठता है, बहुत ज़्यादा ही उठता है, मतलब एनर्जी के साथ उठता है। तो वो और ना बहुत अच्छे से खेलता है वो। तो हम सब ना इसके साथ खेलते हैं, जब तक वो अच्छे से खेल रहा होता है तब उसके साथ खेलते हैं। मेरा इस टाइम पर क्या होता है, मैं अपने जितने भी काम कर रही होती हूँ ना मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है जो बेबी जो है ना बिल्कुल अच्छे से ही खेलता है, तो उसके साथ खेलने में मज़ा भी आता है ना। आरना भी होती है तो वो भी खेलती है, आरना के पापा भी होते हैं, अभी तो वो सो रहे हैं क्योंकि रात को लेट सोते हैं वो, इसलिए वो सो रहे हैं। उसके बाद फिर ये भी उठेंगे तो ये भी इसके साथ खेलेंगे। उसके बाद जब बेबी थोड़ा-सा लगता है ना कि हाँ, वो रो रहा है, मतलब रोने रोने जैसा मुँह बना रहा है, तो मैं समझ जाती हूँ कि उसको अब भूख लग रही है। क्योंकि वो पॉटी भी कर लेता है, सुबह ही कर लेता है। अच्छा, पॉटी के लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी आपके बेबी पॉटी दिन में कितनी बार करता है? तो मेरा बेबी जो है ना दिन में कभी 1 बार करता है, कभी 2 बार करता है, ठीक है? तो अभी उसको भूख लग गई तो मैं उसको फीड करवा रही हूँ, और फीड करवा के मैं उसको जो है ना, जो फीड जब है ना अच्छे से कर लेता है, फिर मैं उसको डकार भी दिलवाती हूँ। देखो बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो यही इसका रूटीन है, ये डेली ही ऐसे ही होता है। तो फीड करने के बाद थोड़ा-सा ये खुश हो जाता है क्योंकि इसका पेट भर जाता है। उसके बाद फिर मैं इसको डकार दिलवाऊँगी, ये थोड़ा-सा अपना खेलता है। जब तक मैं अर्नब को रेडी वगैरह करती हूँ ना तो वो खेल रहा होता है। उसके बाद फिर ये थोड़ी-सी फिर ये नींद लेता है,
क्योंकि इसको थोड़ा-सा सोना होता है। ज़्यादा देर नहीं सोएगा, आधा घंटा सोएगा मुश्किल से ये, तो उसके बाद ये फिर खेलने लग जाता है। तो जब आरना स्कूल चली जाती है, तब मेरा क्या होता है कि मैं अपने सारे जितने भी मैं काम कर रही होती हूँ, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम ना सुबह ही ख़त्म कर लूँ, जब आरना चली जाती है ना? और अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ, तो सारे काम मैं छोड़ देती हूँ, तो बेबी को मैं देती हूँ आधा या 1 घंटा देती हूँ उसकी मालिश में। और मालिश जो है ना, मैं उसके दिन में 1 बार ही करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आप समझ सकते हो 2 बच्चे हैं और आरना के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो ज़्यादा फ़ोकस उसकी पढ़ाई में है। तो इसलिए दिन में मैं 1 बार ही करती हूँ और मॉर्निंग में ही करती हूँ। अब क्या है ना कि अब जो वेदर है थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मैं अब इसका जो मालिश वाला जो रूटीन है वो मैं रात को कर दूँगी, ताकि सुबह जैसे अगर मुझे नहलाना होगा तो मैं सुबह आराम से नहला दूँगी। तो इस तरीके से मैं उसकी मालिश करती हूँ और मालिश जो है ना, मैं आज कर रही हूँ वो वाला तेल होता है, जैतून का तेल होता है, उससे मैं कर रही हूँ। वैसे मैं डाबर लाल तेल से ही उसकी मालिश करती हूँ। तो अभी और जिस तरीके से मैं अभी इसको उठा रही थी ना, तो ऐसे मैं उठाती हूँ ताकि बेबी की जो गर्दन है ना, वो ऐसे करके बैठे नहीं, मतलब ठीक रहे। तो जब कभी मालिश करती हूँ, तो इस तरीके से उसकी गर्दन को उठा देती हूँ और कभी जब नहा कर आता है तब मैं करती हूँ। तो बेबी देखो अभी बिल्कुल खेल रहा है, मालिश हो चुकी है, अच्छे से वो खेल रहा है। उसके बाद वो खेलने के बाद मैं फिर 1 घंटा देती हूँ। अपने 1 घंटे में अपने मैं काम भी निपटा लेती हूँ सारे, फिर उसका टाइम हो जाता है नहाने का। अच्छा, नहाने से पहले जब मैं उसको मतलब नहाने के लिए लेकर आऊँगी, तो सारी तैयारियाँ पहले से ही करके रख लूँगी, ताकि बेबी मतलब नहा ले और उसको ठंड ना लगे। तो सारी तैयारियाँ, इसके कपड़े जो है ना, वो सब मैंने निकाल के रख दिए हैं धूप में ही। तो बस इसको मैं नहला के फटाफट से और इसको मैं कपड़े पहना दूँगी। तो उसके बाद जो है ना, फिर बेबी को फ़ीड करवाना है, तो यही रहता है। अच्छा, अभी जब जैसे बेबी नहा कर आता है ना, तुरंत उसको मैं फ़ीड नहीं करवाती हूँ। थोड़ा-सा वो धूप में मैं उसको आधा आधा घंटा तो ज़्यादा हो गया, बहुत अब धूप जो है ना इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई ना कि आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता है। तो मैं बेबी को 10 से 15 मिनट जो है ना, बेबी को बस धूप लगाऊँगी, उसके बाद जो है ना फिर मैं फ़ीड करवाऊँगी। तो और वो जो है ना, जब वो नहाकर आता है ना, जिस दिन वो नहाता है, तो समझ लो कि बच्चा जो है ना पूरे दिन ही सोता रहता है। मतलब मैं अपनी बेबी की बात कर रही हूँ, ये जो है ना पूरे दिन सोता रहता है, क्योंकि एक नशा-सा हो जाता है बच्चों में ना, जब मालिश करते हैं ऊपर से फिर नहाता है, तो जो थकान होती है बॉडी की जो होती है वो उतर सी जाती है, मेरा कहने का मतलब कि तो बेबी है पूरे दिन आराम से वो सोता है। तो अभी वो सो गया है और जो मेरा बेबी है वो सोता है अंधेरे में, तो मुझे अंधेरा करना पड़ता है रूम में, बट अभी आपको उजाला लग रहा होगा और वो अभी सोकर ही उठा है। अच्छा, जब ये सोकर उठता है ना, तब मैं इसको फिर से एक बार फ़ीड करवाती हूँ, क्योंकि जब बच्चा काफ़ी देर तक सो रहा होता है तो सूसू भी करता ही है, तो पेट जो है ना खाली हो जाता है। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, तो इसलिए मैं फ़ीड नहीं करवाऊँगी। और अभी मैं ना और इस तरीके से जो है ना, जब से ये 3 मंथ का हुआ है, इस तरीके से मैं इसको सूसू भी करवा रही हूँ, ताकि ना बच्चे को पहले से ये आदत हो जाती है। अगर हम पहले से हैबिट डालेंगे ना इस चीज़ की, तो बच्चा सूसू जो है ना कर लेता है। क्या बातें बोलो भई, मैं उठ गया हूँ सो के। हाँ। अभी ये सो के उठा है ना, तो मैं उसको दूध पिलाऊंगी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा कर आ गई ना, तो मैं इसका जो दूध है ना वो बॉटल में ही बना रही हूँ। तो मेरे पास भी बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी आप दूध जो है वो कैसे बनाते हो। तो पहले तो मैं ना पानी को अच्छे से उबाल के पहले से ही रख लेती हूँ, वो इसमें रहता है। ठीक है, इसमें पानी अच्छे से उबाल के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, बेबी को मैं गुनगुना पहले पानी जो है ना गुनगुना कर लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा सा कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, मैं बेबी को जितना भी, जैसे मुझे 30 ml पिलाना है, 8 ml पिलाना है, जितने भी मुझे पिलाना होता है। अगर मैं 30 ml बनाती हूँ उसको, जैसे मुझे थोड़ा सा ही पिलाना होता है इसको, तो उसमें 1 स्पून डालती हूँ। अगर मुझे 60 ml पिलाना है, उसमें 2 स्पून डालती हूँ। और ये जो है ना सारी चीजें, ये ना जो हमारा जो मिल्क पाउडर होता है ना, फॉर्मूला पाउडर जो होता है, उसके पीछे जो बॉक्स होता है ना, उस पे सब कुछ मेंशन होता है कि कितने महीने के बच्चों को कितना आप दे सकते हो। तो बेबी अभी 3 मंथ का हो गया है, तो मैं अभी देखूंगी कि 3 मंथ में कितना ml जो है ना दूध पिलाना चाहिए। और जो इसका फॉर्मूला जो मिल्क का जो डब्बा होता है वो मैंने फेंक दिया, अभी जो नया आएगा मैं उसमें देखूंगी। बट अभी मैं जिसको जितना पिलाती हूँ उतना ही पिलाऊंगी। हाय करो। हाय। हाय, मैं अभी अभी इसको भूख लग रही है, उसको इसलिए दूध बना के दे रही हूँ उसको।
अबो आजकल जो है ना इसकी, और पता मैंने इसमें इसका जो फॉर्मूला मिल्क है ना, एक टाइट कंटेनर क्या है, एक एयर टाइट में ही रखना होता है, नहीं तो फिर जो पाउडर है वो खराब हो सकता है। तो मैंने इसका इसमें रख दिया, और ये जो है ना ये मेरा पाउडर था जो मैं दूध में डाल के पीती थी, वो खत्म हो गया था, तो उसका पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, और ये हमेशा वॉश होता है। ठीक है। और आजकल जो है ना ये बहुत ज्यादा आवाज करने लग गया है। जब से थ्री हम इसको जब से 3 मंथ का हुआ है ना, तो उसके 2-3 दिन पहले से जो है ना इसकी जो आवाज जो है ना बहुत ज्यादा निकालने लग गया, बहुत निकालता है, बातें करवा लो इससे। और दूसरी चीज क्या क्या सीखी इसने, भी एक न्यू चीजें सीखी है इसने। अपने कपड़े को क्या करता है, पकड़ लेता है, मैंने आपको दिखाया था ना, पकड़ लेता है कपड़े को और ऊपर करता है, ऊपर करता है अपने शर्ट के बटन को भी, मतलब शर्ट अगर इसने बटन वाले कपड़े पहन रखे होते हैं तो यहाँ से पकड़ेगा और ऐसे 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 करता है। ये करने लग गया है ये आजकल, ये हरकतें हो रही है इसकी, है ना बेटा। ये देखो कैसे देख रहा है, और मैं फटाफट इसका दूध बनाती हूँ। और मैं इसको जब नहा कर आती हूँ तो मैं इसको दूध नहीं पिलाती हूँ अपना, क्योंकि मेरे जब मैं नहा कर आती हूँ तो बॉडी जो है ना ठंडी ठंडी सी होती है, फिर बेबी को ठंड लग सकती है, इस वजह से मैं उसको अपना दूध नहीं पिलाती हूँ, बॉटल वाला ही देती हूँ। तो अभी मैं इसको दे रही हूँ, और दिन में एक बार ही देती हूँ उसको। और बस मेरा बेबी जो है ना वो गुनगुना दूध पीता है, तो इस वजह से जो है ना एक मैंने अलग से वो रखा हुआ है, सॉक्स रखा हुआ है, इसकी बॉटल पे चढ़ा देती हूँ तो दूध गर्म रहता है, इस तरीके से करती हूँ मैं। और अभी टाइम हो गया था दोपहर का, आरना स्कूल से आ गई थी, तो उसके लिए बस खाना वाना दिया, तो बेबी जो है ना अभी ये उठा हुआ है, मतलब काफ़ी देर तक सो रहा था ना, तो ये अभी खेलेगा थोड़ी देर, और इसके लिए मैंने राइम्स लगा दिए, क्योंकि आजकल जो है ना राइम्स हम इसको दिखा रहे हैं, तो राइम्स देखता है और देख के हँसता है। तो आजकल जो है ना वो काफ़ी चीज़ों को देखकर हँसने हँसने लग गया है, अपने कपड़ों को ना पकड़ता है और बटन वगैरह सब खोल लेता है, तो ये सारी चीज़ें ये करने लग गया है। ये इसकी नई जो है ना एक्टिविटी शुरू हुई है। अब देखो 3:30 बज रहे हैं, तो बेबी ने खेला है और बस अभी मैंने उसको फ़ीड करवाया है और वो सो गया है। अब ये उठेगा आराम से अपना 6 बजे, तो 3:30 बजे सोया था और ये उठ गया है 6 बजे, तो मैं बाहर ही लेकर आई थी, तो अभी मैंने इसको फ़ीड नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अभी ये खेलेगा थोड़ी देर। और मैं इसको फ़ीड तभी करवाती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, ये अभी उसको भूख लग रही है और रो रहा है ना, तभी मैं इसको फ़ीड करवाती हूँ, नहीं तो ये खेलता रहता है। अब देखो उसके लिए राइम्स फिर से लगा दिए हैं, तो ये राइम्स देखता है और हँसता भी है देखकर। तो मैं अपना खाना भी बना रही थी, साथ-साथ में अपना काम कर रही थी, बेबी के साथ थोड़ा-सा खेलती हूँ, आरना भी खेलती है इसके साथ। तो मैं बाहर तो लेके नहीं जाती, रात का टाइम है, तो घर में ही इस तरीके से मैं उसको ना अ, यहाँ से वहाँ टहलाती रहती हूँ, ताकि इसका भी जो एक चीज़ को देख-देख के ना बच्चा बोर भी हो सकता है, इसलिए ना यहाँ-वहाँ उसको टहलाती रहती हूँ। और अभी टाइम हो गया था, पौने 7 का टाइम हो रहा था, तो अब उसको लग रही थी भूख, तो मैं उसको फिर से फ़ीड करवा रही हूँ। और जब वो अच्छे से फ़ीड कर लेता है, उसके बाद फिर मैं डकार दिलवाती हूँ। और डकार देनी भी बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चा जो है ना वॉमिट कर देता है। मतलब उल जो दूध है ना वो निकाल देता है। और बस अभी मैं देकर आती हूँ उसके पापा के पास, और अपने पापा के पास थोड़ी देर बैठेगा, खेलेगा, तो मेरे जो काम है वो भी मैं अपने साथ में जो काम है ना वो करती रहूँगी। तो यही रहता है रात का। और बस अभी अब टाइम हो गया था, हमने खाना-वाना सब खा लिया था, तो बेबी जो है ना मैंने अभी बेबी के कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि आजकल ये लाल बहुत ज़्यादा टपकाने लग गया है। तो अपने सारे कपड़े इसने गीले कर दिए थे, तो ये खेलता है, कम से कम ये खेलेगा 1 घंटा खेलता है इस तरीके से अकेले। और जब वो खेल के थक जाता है ना तब ये रोता है। उसके बाद फिर मैं उसको सोने की तैयारी करवाती हूँ, और मैं अपने बेबी को 8 बजे करीब 8 सवा 8 बजे मैं उसको सुला देती हूँ, क्योंकि जो शाम है ना, शाम को मैं नहीं सुलाती हूँ। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी आप काजल कैसे बनाते हो? तो देखो मेरे पास दिया रखा हुआ था, तो दिए में मैंने सरसों का तेल लगाया है, बाती लगाई है और चम्मच को ऊपर रख दिया था बाती के ऊपर, और वो उसमें काला कर दिया उसने, चम्मच में कालापन आ गया। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैंने सोचा कि चलो आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बेबी को काजल भी लगाना है, और मैंने जायफल भी दे रही हूँ क्योंकि उसको जुकाम हो रहा है। जायफल को साफ पानी में घिस के अपने दूध में मिक्स करके और थोड़ा-सा ही देती हूँ, इस तरीके से पिला देती हूँ। तो जुकाम ठीक हो गया था इसका, अब तो ठीक है जुकाम। बस अब इसका इसका काजल लगाते हैं, और ये अब जाएगा सोने के लिए, क्योंकि टाइम इसका हो चुका है। और ये जो टाइम है ना, इसको मैं जब से ये हुआ है तब से ही मैंने बना के रखा है। तो जिस टाइम पर ये सोता है ना, मतलब सोता है, तो उस टाइम पे उसको नींद आ रही होती है काफ़ी तेज़ वाली।
देखो ये रेडी हो चुका है काजल लगाकर, और आरना को भी मैं काजल लगा देती हूँ। टाइम आप देख सकते हो 7:45 हो रहे हैं घड़ी के अंदर। तो मैं बता रही हूँ कि 8 सवा 8 बजे तक इसको सुला देती हूँ। डायपर मैं पूरे दिन में नहीं लगाती हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया। इसका डायपर मैंने लगा दिया, और पाउडर वगैरह लगाकर इस तरीके से कर देती हूँ। उसका बिस्तर भी लगाएंगे और इसको सुला देंगे हम। तो ये था पूरे दिन का बेबी का रूटीन। और अभी बीच में और मैं कुछ चेंजेस करूँगी बेबी में, मतलब रूटीन बनाऊँगी, ताकि वो जो है ना पूरी रात अच्छे से सो सके। बीच में ना ये उठ भी जाता है। जैसे मान लीजिए 11 सवा 11 हो रहे होते हैं, तब ये उठ जाता है, और उठ के ना इसके पापा के साथ खेलने लगते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ अब आजकल कि ना, अभी एक बार बच्चा एक बार उठा, फिर 2 बार भी उठा, अभी तीसरी बार उठेगा ना, तो ये इसका रूटीन बन जाएगा कि हाँ, इसको 11 बजे उठना है। तो मैं इसलिए ना इसका ये वाला भी जो है ना चेंज कर रही हूँ। अगर ये जैसे ही उठा करेगा तो मैं उसको सुला दिया करूँगी। और देखो 7:15 हो चुके हैं और ये सो गया है। तो बस मेरा जो बेबी का रूटीन था वो यहीं तक खत्म हो जाता है। रात में उठता है, वो भी फीड के भूख लगती है तब उठता है, वो तुरंत सो जाता है फिर। तो ये था बेबी का रूटीन, 3 मंथ रूटीन बेबी का, पूरे दिन आपके साथ शेयर किया है, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।